दूसरी वीडियो की तरह बहुत अहम जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छे कंट्री हैं। कंट्री के हवाले से बहुत अच्छे कंट्री है, 4 मुख्तलिफ़ कंट्री की ये जॉब है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कर देना है ताकि सब दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। मुझे पता है इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, जितने वीज़े आ रहे हैं उससे कई ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर कैंडिडेट मौजूद हैं, वीज़ा लेने वाले हैं। तो इसलिए जिन भाइयों के पास जो है वो पासपोर्ट बना हुआ है और वो चाहते हैं कि बाहर जाना, तो वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ अटैचमेंट करें ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द वीज़ा जो है वो मिल सके। क्योंकि यहाँ पे वीज़े की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, तमाम बुराइयाँ और अच्छाइयाँ जो वीज़े के अंदर होती हैं वो आप लोगों को मिलती हैं यहाँ पे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो ये है जी ज़रूरत बराए रोमानिया, यूरोप का एक कंट्री है ये रोमानिया। इसके बहुत सारे वीज़े आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर इसके अंदर ट्राई करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि इसका जो ख़र्चा है वो मिनिमम 15 से लेके 20 के दरमियान होता है। ठीक है जी, 15 लाख से लेके 20 के दरमियान ये ख़र्चा होता है। तो बाकी जो डिटेल है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस ज़रिए से आप जो है यूरोप के अंदर बआसानी जा सकते हैं लीगल तरीके से। तो सैलरी आपके सामने है। मैसर ब्लस्टर टाइल जिनकी सैलरी 600 यूरो है और स्टील फिक्सर की सैलरी 600 यूरो है। बाइक राइडर की सैलरी 550 यूरो है। शटरिंग कारपेंटर की सैलरी जो है वो 600 यूरो है। स्काल्ड वर्कर की सैलरी जिनको हेल्पर बोला जाता है उनकी 550 जो है वो यूरो है। तमाम शोबाजात के लिए जो तलीम की ज़रूरत है वो FA है, यानी यूरोप जो है तलीम के ऊपर बहुत ज़ोर देता है। आपके पास तलीम की सन्नत होना ज़रूरी है, FA की कम से कम, तो आप इसलिए इस फेर ही अहल हो सकते हैं इस जॉब के लिए। तो आगे हैं जी बाइक राइडर के लिए जॉब, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी वैकेंसीज़ पहले भी आई थी, बहुत से कैंडिडेट ने इन जॉब का जो है वो टेस्ट भी दिया है, तो बहुत से पास भी हो चुके हैं और फिर भी इनकी वैकेंसी जो है वो अभी खाली है। 60 बंदे चाहिए थे, अभी उनको जो है 60 बंदे पाकिस्तान के अंदर से को काबिल नहीं मिले जो इनकी डिमांड पे पूरा उतरते हों। ठीक है जी, इन्होंने टेस्ट तो बहुत लिया लेकिन जो बंदे इनको चाहिए थे, जो ये बंदे ढूंढ रहे थे, वो बंदे इनको नहीं मिले। तो जो इस काबिल हैं, इस पोस्ट के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, जिनको गूगल मैप और डिलीवरी का तजर्बा है, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, वो ज़रूर ट्राई करें। हमारे मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल को सऊदी अरब की मशहूर मरूफ कंपनी के लिए मंदरजा झैल अफराद की फौरी ज़रूरत है। कौन से बंदे चाहिए? जिनको जो डिलीवरी और गूगल जो मैप है उनका तजर्बा हो। ठीक है, तनख्वाह 2000 रियाल है। तलीम कम से कम मैट्रिक या इंटर होना लाजम है। बेसिक इंग्लिश बोल चाल है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जैसे कि इज़ नो, थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझ है या थोड़ा बहुत बोल ले तो चलेगा। इतनी ज़्यादा फास्ट इंग्लिश की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मादा मुद्दत 2 साल है। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का है और CV कलेक्शन के दौरान जो है कोई इजाफी आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो उम्र की जो हद है वो 21 ता 35 साल है, यानी 21 ता 35 साल के दरमियान, ना 20 साल से कम होना चाहिए 21 साल से और ना 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट पे अगर आप लोग पूरा उतरते हैं और अभी भी वैकेंसीज़ इस जो कंपनी की अभी खाली हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर जो है वो ट्राई करें और अपनी किस्मत को आज़माएं। क्योंकि आजकल के दौर में अगर 2000 रियाल प्लस कमीशन सैलरी लगती हैं तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको 2.5 लाख रुपया आप आराम से सुकून के साथ पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपया आप जो है वो सेव कर सकते हैं। बस आपको दिक्कत तब तक है जब तक आप बाहर जाके सेटल नहीं हो जाते। सही है। तो आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब की मशहूर और मरूफ कंपनी के लिए 10,000 अफराद की फ़ौरन ज़रूरत है। फ़ौरन यहाँ पे लिखा है कि फ़ौरन ज़रूरत है। 900 जो है वो बेसिक सैलरी है, यानी बेसिक सैलरी 900 रियाल है, प्लस आपको 300 रियाल खाने का दिया जाएगा। तो इनको लेबर कंस्ट्रक्शन चाहिए, माली चाहिए,
200 बंदा इनको चाहिए लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए, इनको 200 बंदा चाहिए। और ड्यूटी 9 घंटे है, माहदा मुद्दत 2 साल का है। टेस्ट इंटरव्यू 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होने वाले हैं, रावलपिंडी के अंदर होने वाले हैं। ठीक है जी, सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप लोगों ने आना है। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, और बाकी तमाम जो सहूलत है वो सऊदीया के लेबर लॉ के मुताबिक हैं जी। ठीक है जी, 200 बंदा इनको चाहिए लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए और माली के लिए। लेबर कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि जो बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, जो स्टील का काम करते हैं, शटरिंग का काम करते हैं, और दीगर काम होते हैं। ब्लॉक मैसन के साथ वो हेल्पर के तौर पे लगा सकते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन की सफाई करवा सकते हैं आपसे। और माली वो होता है जो आप लोगों को पता है, माली आप तो बेहतर जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके जो टेस्ट हैं वो 20 जुलाई को होने वाले हैं। सैलरी आप लोगों ने देख लेनी है, 1200 रियाल है टोटल। अगर आपका गुजारा होता है तो आप ज़रूर। अफराद की जो है वो फौरी ज़रूरत है। सिक्योरिटी गार्ड इनको चाहिए, तनख्वाह है 1200 दरम, और तादाद जो है वो 50 है। उम्र की हद जो है 21 था 35 साल है। टोटल ड्यूटी जो है वो टाइम 8 घंटे प्लस 2 घंटे इसके अंदर ओवर टाइम ऐड किया है। और तलीम मैट्रिक FA इनको चाहिए। कद जो है वो 5.7 फुट होना चाहिए। इंग्लिश जो है बोलचाल, इंग्लिश का बोलचाल वो लाजमी है। इतनी इंग्लिश चाहिए कि जितनी थोड़ी बहुत ही समझ जाए और आगे वाले बंदे को थोड़ा बहुत समझा सके। ठीक है जी। और टेस्ट इंटरव्यू इनके 25 और 24 जुलाई को होने वाले हैं। यूनिफॉर्म, रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। खाना आपको खुद से खाना पड़ेगा, अपनी सैलरी में से खाना पड़ेगा। ठीक है जी। जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो असल पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के हमरा फौरी रब्ता करें। टेस्ट इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं है। बाद ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है वो टेस्ट इंटरव्यू की 500 या 1000 जो है फ़ीस होती है। जो आप पास हो जाएं या फेल हो जाएं वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करते, सिर्फ उन्होंने अपने पैसे लेने हैं। और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन वो लेके कम जाते हैं, सिर्फ शो ऑफ कर देते हैं कितने बंदे चाहिए, लेकिन उनकी जो असल डिमांड होती है वो कम होती है। तो आपने ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है कि आपने कौन से ट्रेनिंग सेंटर को चॉइस करना है। ठीक है जी। तो आगे हैं जी, फौरी ज़रूरत बराए कतर के लिए। कतर की मशहूर जो डलेस्को कंपनी है उनको ये बंदे चाहिए। फौरी रवानगी हैं। ठीक है जी। सीमेंट फैक्ट्री और क्रश प्लांट का तजर्बा रखने वाले हजरात को तरजीह दी जाएगी। यानी कि जो सीमेंट फैक्ट्री और क्रश प्लांट का काम करते हैं, ऑलरेडी उनके काम का एक्सपीरियंस है, तो उनको जो है वो तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी। इनको चाहिए डीजल मकैनिक HV, जिनकी सैलरी 1800 प्लस खाना है। ठीक है जी। डीजल मकैनिक LV, ट्रक, बस, ट्रेला वगैरह जो भी चलाना जानता हो उनको 1500 प्लस खाना है। ठीक है जी। पेट्रोल मकैनिक, कार, पिकअप चाहिए, इनको 1450 कतरी रियाल प्लस खाना है। ऑटो AC टेक्नीशियन चाहिए, 1400 दरम सैलरी है, 1400 कतरी रियाल प्लस खाना है। ग्रेस एंड ऑयल जो है वो चेंज करने वाला बंदा चाहिए, जो इनकी 1300 प्लस खाना है। मैकेनिकल फिटर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, इनकी जो सैलरी है वो भी 1300 प्लस खाना है। कंप्रेसर मैकेनिक चाहिए, हाइड्रोलिक और ओवरहालर, इनकी 1900 प्लस खाना है। ठीक है जी। वेल्डर इनको चाहिए 1300 प्लस खाना है। वल्कनाइज़र चाहिए इनको जी 1800 खाना है। ठीक है। मैकेनिकल इंस्पेक्टर, मैकेनिकल डिप्लोमा और तजर्बा लाजमी है इनका जो है, उनकी जो सैलरी है वो 3600 प्लस खाना है। ठीक है जी। आगे जी हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन और आम इलेक्ट्रीशियन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए जिनकी सैलरी 1800 प्लस खाना है। ठीक है जी। और वाइब्रेशन एंड एनालाइज टेक्नीशियन इनको चाहिए सीमेंट फैक्ट्री और क्रश प्लांट का तजर्बा रखता हो जो बंदा। ठीक है जी। इनकी 2100 प्लस खाना है। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए इनको, जिनकी सैलरी 1500 प्लस खाना है। AC टेक्नीशियन चाहिए HVAC, जो डक्ट का काम करते हैं उनको बोला जाता है HVAC। ठीक है जी। AC टेक्नीशियन चाहिए इनको जिनकी जो सैलरी है वो 1600 प्लस खाना है। ठीक है जी। ये 23 जुलाई को टेस्ट होने वाले हैं रावलपिंडी के अंदर। सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। आप इस दौरान जो है कभी भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जो आके ये जो वीज़ा है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाद में जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद जो है वो आपसे जो डिमांड वो 50,000 रुपया किया जाएगा, आपसे 50,000 रुपया लिया जाएगा। और बाकी जो आपने डॉक्यूमेंट असल पासपोर्ट जमा करवाना है और 50,000 रुपया जमा कराना, आपका प्रोसेस चल जाएगा। और उसके बाद जब आपकी
टिकट हो जाएगी तो बाकी जो पैसे हैं वो आपने तब पे करने हैं। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, और समझ के आपने जो है ये काम को स्टार्ट करना है। और काम जो है वो, अगर इसके अंदर आपका तजर्बा है, जो मैंने आपको ट्रेड बताए हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करें। आप अगर विज़िट करें ट्रेनिंग सेंटर के दौरान, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर का, तो आपको वहाँ पे इतना रश मिलेगा कि जो पाँव रखने की वो जगह नहीं मिल रही, इतना रश है मार्केट के अंदर। तो इसलिए आपने एक तो हुनर के अंदर आपने अपने जो काम उसके अंदर आपको मुकम्मल एक अबूर हासिल होना चाहिए, यानी कि आपको हुनरमंद होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपने वक्त पे पहुंचना है। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो ये जो जॉब है फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। और आगे हैं जी, फौरी ज़रूरत बराए रियाज के लिए ये हैवी ड्राइवर इनको चाहिए। 1200 प्लस जो ट्रिप है इनको, यानी हैवी ड्राइवर को एक तो 1200 रियाल जो है वो सैलरी मिलेगी, और प्लस जो है वो ट्रिप है। इनकी नकल स्किल सऊदी लाइसेंस होल्डर को ये चाहिए, बंदे चाहिए। CV सिलेक्शन है, और ख़र्चा जो है वो 3,75,000 बिना टिकट प्रोटेक्टर वीज़ा है जी। यानी ख़र्चा जो है वो 3,75,000 ये ड्राइवर का ख़र्चा, ट्रैलर ड्राइवर का, हैवी ड्राइवर का। ठीक है जी। तो आपने अगर अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई करें। ख़र्चा भी आपके सामने आ गया, तनख्वाह भी आपके सामने आ गई। अगर ये एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं, तो आपने फ़ौरन उस एग्रीमेंट को जो है वो कैंसिल कर देना है। आपने एग्रीमेंट साइन नहीं करना। जो सैलरी आपको बताई जाती है, अगर वो सैलरी उस सैलरी से आपको कम पैसे मिले, अगर आपकी ड्यूटी टाइम में कोई कमी पेशी हो, तो ये जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है जी। तो आपने एग्रीमेंट को साइन नहीं करना अभी, आपने उसी टाइम जो है इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना है जो कि आपको बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों की जो आपने इन चीज़ों का जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो बाज़ औक़ात होता ये है कि यहाँ पे कुछ बताया जाता है और वहाँ पे कुछ किया जाता है। तो आप लोग असल में एग्रीमेंट पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, एग्रीमेंट पूरा पढ़ा करें। तो आगे जी, फौरी ज़रूरत बराए रोमानिया के लिए जनरल वर्कर इनको चाहिए। सैलरी 500 यूरो है, प्लस ओवर टाइम है। ड्यूटी 8 घंटे हैं, और प्रोसेसिंग टाइम जो है, यानी कि ये टाइम प्रोसेसिंग टाइम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ये वीज़ा लगाने में इतना टाइम लग जाता है कि वीज़े के ये प्रोसेस होने में आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप सब्र करना है आप लोगों ने। ठीक है जी। तो इनका जो रेट है वो 18,50,000 बिना टिकट प्रोटेक्टर एम्बेसी फ़ीस है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, और रहाइश देगी कंपनी, मेडिकल देगी, खाना आपको खुद से खाना पड़ेगा। ये 500 यूरो आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूरो को रुपये के साथ कि कितने पैसे बनते हैं। ठीक है जी। ड्यूटी 8 घंटे हैं, और रेट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 18,50,000। ये रोमानिया यूरोप का एक कंट्री है। ठीक है जी। तो आप समझ लें रोमानिया चले गए तो यूरोप चले गए, क्योंकि जान पे खेल के जो लोग जाते हैं उनसे काफ़ी बेहतर हैं कि आप 18,50,000 रुपया खर्चें और यूरोप के अंदर चले जाएँ। ठीक है जी। ये एक लीगल तरीका है, ये अनलीगल तरीका नहीं है। तो वैसे भी अगर आप अनलीगल जाते हैं तो फिर भी 8-9 लाख रुपया लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे लगा के अपने आप को सेफ़ करें। ठीक है जी।